Good morning, students. Welcome back to SST class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 20, Government. So, the first question is, what is government? Government is the group of people with the authority to govern a state or a country. So, basically, government तो एक authority होती है कुछ लोगों के हाथ में जो पूरी कंट्री को set of rules से govern करते हैं, right? Let's start the chapter to know more about it. How the government is formed. Our country became independent on August 1597. It has a democratic form of government. In a democracy, people elect representatives through elections. These representatives form the government. Democracy is defined as government of people by the people for the people. Now जो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था वो मिला था 15 अगस्त 1947 को। अब हमारी गवर्नमेंट कैसी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है जो हम अपना जो भी लीडर होता है वो पब्लिक इलेक्ट करती है बाय वोटिंग से, राइट। नाउ जो डेमोक्रेसी थी वो कैसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या करते हैं, इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसकी वोटिंग होती है वही क्या बनती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, राइट। तो डेमोक्रेसी हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए, लोगों से है और लोगों तक ही है ना, लोगों से लोगों तक और लोगों के लिए है प्रॉपरली। नाउ व्हाट इज इलेक्शंस? The process of electing the leaders is called an election. इन्हीं लीडर्स को इलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। Casting of votes is called voting and citizens who cast their votes are called voters. Indian citizens above the age of 18 years are allowed to vote in an election. Now जो भी लोग वोट देने जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वोटर्स बोलते हैं। क्या देते हैं वो, अपना वोटिंग करते हैं हमारे लिए, राइट। उसके बाद जो भी 18 साल का या 18 साल से ऊपर होता है वो वोट देने के लिए अलाउड होता है, एलिजिबल होता है ना। हु टेक्स प्लेस दिस इलेक्शन? कैसे इलेक्शंस होते हैं? द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. At the time of elections, every voter has to carry her or his voter identity card to a polling booth to cast vote. Vote is cast through an electronic voting machine. Elections in India take place every 5 years. It is the duty of every citizen of the country to cast his or her vote. जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शंस पूरे इंडिया में कराते हैं, बिल्कुल एक फेयर मीन्स पे और एक स्मूथ प्रोसेस में वो पूरे कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, राइट। अब क्या होता है, जब भी कोई इंसान वोट देने जाता है तो ही हैज़ टू टेक हिज वोटर आईडी कार्ड। उसे क्या लेके जाना होता है, अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जाना होता है वोट डालने के लिए। अब वोट किसके थ्रू डालता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस मशीन में क्या होता है, बहुत सारे पीपल्स के नेम होते हैं, उनके आगे बटन होता है और जिस भी इंसान को हमें वोट करना है हमें उसे एक अपना सिंगल वोट एक बार बटन प्रेस करने पर दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं और हमारी एज अ इंडियन सिटीज़न कंट्री के ड्यूटी बनती है कि हम कंट्री के सिटीज़न हैं कि हम जाकर अपना वोट देकर आएँ और जिसको हम चाहते हैं हमारा लीडर बनना उसे हम अपना लीडर बनाएं कि उसको वोट देकर। ग्रुप्स ऑफ पीपल विद कॉमन गोल्स एंड आइडियाज फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। और जिन भी लोगों के थॉट प्रोसेसिंग गोल सेम होते हैं वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, इवन आई कैन से हर स्टेट में अलग अलग रूलिंग पार्टीज हैं। At the time of elections, representatives of these political party contest elections. तो इलेक्शन के टाइम पे ये सब इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, देर आर नोन एज कैंडिडेट्स। और हम इन्हें क्या बुलाते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेने वाले
कैंडिडेट्स बुलाते हैं. द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विंस द इलेक्शन. जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी विच विंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट. यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो इलेक्शन जीत जाता है. Now we will learn about sets of government in India. India has two sets of government, the central government and the state government. इंडिया में दो गवर्नमेंट है. वन नंबर वन है सेंट्रल जो सबको ओवरव्यू करके गवर्न करती है. नाउ स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली एक एक स्टेट को अपने अपने स्टेट को गवर्न करती है. The central government. The President, the Vice President, and the Council of Ministers, headed by the Prime Minister, make up the Union or the central government. The Parliament is the main law-making body of the country. Now, central government में कौन कौन आता है? President, Vice President, Council of Ministers, जो Prime Minister ने चूज करे होते हैं, राइट? ये सब हमारी क्या बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं. और इन सब के बीच में जो हमारा पार्लियामेंट होता है वो क्या होता है? मेन लॉ मेकिंग बॉडी होता है कि जो भी नया रूल लाना है या पुराने रूल में चेंज करने हैं या लॉ में, तो वो सब यहाँ पर होता है पार्लियामेंट में. The Constitution of the country states that the President of India is the head of the country, but it is the Prime Minister who has the actual powers. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हमारे कंट्री के हेड होते हैं, बट सारी पावर्स किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में होती है. After elections, the party that wins with the maximum number of the vote chooses a leader from among its members. यानी जो इलेक्शन में पार्टी जीतती है वो अपने उसमें से एक मेंबर चूज करती है, तो ही और शी क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो जिसको भी इलेक्ट करते हैं. फिर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कुछ और लोगों को चूज करते हैं अपने मिनिस्टर्स के लिए, तो वही मिनिस्टर्स क्या बन जाते हैं उनके? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Second government is the state government. Elections are held in every state to elect the state government. A state government consists of governor and the council of ministers headed by the chief minister. The governor, the governor is the highest authority in the state. He or she is appointed by the president. नाउ जितने भी जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 years बाद होते हैं और सेम प्रोसेसिंग पे हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं. सेम गोज़ विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. यहाँ पर भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. तो यहाँ की गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं? गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. यानी चीफ मिनिस्टर जिन मिनिस्टर्स को चूज करते हैं वो क्या बन जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. गवर्नमेंट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता है स्टेट की, और उन्हें कौन अपॉइंट करता है? वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज फॉर द स्टेट. तो स्टेट के लिए लॉ कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. आफ्टर द इलेक्शन द पार्टी दैट गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट. सेम प्रोसेस. जब यहाँ पे भी जो जीतता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है. अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज एमएलए. जो भी इस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? एमएलए, यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. द पार्टी मेंबर चूज अ लीडर फ्रॉम अमंग themselves. She becomes the chief minister. The chief minister is the head of the state government. नाउ ऐसे ही जो भी लाइक जो पार्टी रूलिंग पार्टी जीत जाती है ज़्यादा वोटों से, वो अपने आपस में एक लीडर चूज कर लेती है. उन्हें क्या बना देते हैं? चीफ मिनिस्टर. और चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट. Now coming towards the next point, that is judiciary. There is a separate system for judiciary in the country to ensure that all the citizens of the country follow the law and everyone gets justice. ना हमारी कंट्री में हर किसी को लॉ से जस्टिस दिलाने के लिए एक सेपरेट सिस्टम है जिसे हम क्या बुलाते हैं? जुडिशरी. जो इस कंट्री में लॉ बनाते हैं और जिसके अकॉर्डिंग हर किसी को इंसाफ मिलता है. ये 3 levels में डिवाइडेड है. द इंडियन जुडिशरी इज डिवाइडेड इनटू 3 levels: द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट.
The Supreme Court is at the national level, High Court is at the state level, District Court is at the district level. The Supreme Court is the highest court of the country. Its decisions are final. The Supreme Court is headed by Chief Justice. The High Court is the highest court in the state. नाउ व्हाट हैपेंस कि हमारे इंडियन जुडिशरी में सबसे पहले जो हमारे आसपास के लेवल का कोर्ट आता है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद में कोर्ट होगा दैट इज़ विल नोन एज आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद अगर हमारी प्रॉब्लम वहाँ भी सॉल्व नहीं होती, हमें वहाँ भी जस्टिस नहीं मिलता, देन वी कैन अप्लाई टू अ हायर लेवल दैट इज़ हाई कोर्ट, यानी स्टेट लेवल पर। We can go to Allahabad court, Lucknow court, all these are state level courts, right? Then also we are not satisfied with the judgment, तो हम अपनी application कहाँ लगा सकते हैं? Supreme Court में, that is at the national level and situated in New Delhi. Now Supreme Court highest authority है country की और उनके decisions बिल्कुल final होते हैं। और वहाँ पर कौन decisions लेता है? Chief Justice decisions लेते हैं। तो हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है एक स्टेट में, सेम वाइज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑल ओवर द कंट्री में।